सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बेसिकली ये ब्लॉग होने वाला है, आप जो क्वेरीज पूछे थे मेरे लास्ट ब्लॉग को लेके कि वीआईटी एपी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वीआईटी एपी बेटर है या नहीं तीन कैंपस से, वीआईटी एपी में लेना है एडमिशन या वीआईटी भोपाल में लेना है। तो वो सबको क्वेश्चंस को आंसर करते हुए मैं ये ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं और मेरा दोस्त सत्यजीत वो आपको आंसर करने में हेल्प करेगा आपके सारे क्वेरीज को। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि वीआईटी एपी में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। कट। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा दोस्त आ गया है सत्यजीत। हेलो, माय नेम इज सत्यजीत। मैं वीआईटी एपी का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और ईसी ब्रांच का हूँ। यस। सो ये आपको ज्यादा बोल सकता है कि इसी ब्रांच कैसा है, क्या उसमें क्या पढ़ाया जाता है एंड ऑल। तो हम स्टार्ट करते हैं वीआईटीएपी को लेके। तो पहले उसके लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप जब सर्च कर रहे होगे तो आपको मालूम होगा ये कहाँ लोकेशन है। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ अपने यूनिवर्सिटी का। तो वीआईटी, तो चलिए आपके सारे क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेरी था कि लोकेशन कितना दूर है हर जगह से हमारा वीआईटी एपी कॉलेज। तो वीआईटीपी यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन है नियर आवर स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो स्टेट सेक्रेटेरिएट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और अगर आप पूछेंगे कि स्टेट सेक्रेटेरिएट कहाँ आता है, वो आता है मंदड़म में, जो कि विजयवाड़ा से नियर अबाउट 20 किलोमीटर दूर है। देन द नेक्स्ट क्वेरी इज अबाउट हाउ टू रीच वीआईटीपी यूनिवर्सिटी। वो आपको सत्यजीत बोलेगा कि कैसे पहुंच सकते हैं वीआईटीपी यूनिवर्सिटी। सो देखिए, इफ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, आप इधर एयर प्लेन से आएंगे, नहीं तो ट्रेन से आने वाले हो। सो एयरपोर्ट से अपना कॉलेज 32 किलोमीटर दूर है एंड रेलवे स्टेशन से इट्स 18 किलोमीटर अराउंड। एंड यू विल गेट बसेस एंड ऑटोस अवेलेबल फ्रॉम देयर, सो आप आराम से आ सकते हो, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहता है। एंड अगर आप बस से आ रहे हो देन वहां से 17 किलोमीटर दूर होगा। सो यस, तो जैसे कि आपने बोला यहाँ तीन मोड का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, दैट इज रेलवेज, एयरपोर्ट एंड बसेस। सो देर आर टू नियर बाय पॉपुलर सिटीज नियर आवर कॉलेज, दैट इज विजयवाड़ा एंड गुंटूर। तो विजयवाड़ा इज अबाउट 22 किलोमीटर्स एंड गुंटूर इज अबाउट 30 to 32 किलोमीटर्स। सो बेसिकली आप जब आओगे यहाँ, आप हॉस्टल में रुकोगे, तो कॉलेज आपको आउटिंग के लिए विजयवाड़ा ही ज्यादातर लेके जाता है, क्योंकि वो ही नियर बाय एक पॉपुलर सिटी है। तो यस, तो उसके बाद आता है कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं अपने वीआईटी यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली तीन कोर्स है, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसका रैंक वर्सेस कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस के बारे में और सत्यजीत आपको बताएगा कि ईसीई के बारे में, कि क्या रैंक में आपको कौन सा, मतलब कौन सा कैटेगरी मिलने वाला है। तो चलिए उसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर साइंस जैसे कि आपको पता है कि वो मार्केट में पॉपुलर डिमांड है। तो यहाँ एक्चुअली आप रैंक 1 से एडमिशन ले सकते हो, बट उसका मेन ब्रांच है वेलोर, सबऑर्डिनेट है चेन्नई। तो वहाँ ही ज्यादातर बच्चे जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैंपस लाइफ थोड़ा बेटर है वीआईटी एपी से। वहाँ कैंपस ज्यादातर बन चुका है। वेलोर तो पेरेंट कैंपस है अपना, तो फुल्ली बन चुका है, तो वहाँ ज्यादातर प्रिफर करते हैं। तो यहाँ आप रैंक 1 से एडमिशन ले सकते हो, बट ज्यादातर बच्चे लेते नहीं है। सिर्फ अगर एपी के बच्चे हैं, उनका रैंक 5000 हो, तो वो ले लेते हैं एडमिशन वीआईटी एपी में, क्योंकि वो उनके घर में आता है, विजयवाड़ा के पास रहते हैं वो लोग। बट चलो हम लोग रियलिटी डिस्कस करते हैं अब। तो कैटेगरी 1 के लिए आपका रैंक वीआईटी ट्रिपल ई में होना चाहिए 15,000 से लेके 40,000 तक। अगर आप इस बीच में लाया करते हो तो आपको कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस मिलेगा विद ऑल स्पेशलाइजेशन। लाइक बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है अपना कॉलेज, लाइक एआई एंड एमएल, रोबोटिक्स, लाइक ब्लॉकचेन एंड ऑल, साइबर सिक्योरिटी। तो आपको कैटेगरी 1 में रहने के लिए 15,000 से लेके 40,000 रैंक तक होना चाहिए। देन कैटेगरी 2, दैट कम्स बिटवीन 41,000 to 60,000। अगर आपको कैटेगरी 2 में एडमिशन लेना है, तो लाइक अगर आप पूछेंगे तो ये कैटेगरी है क्या, तो कैटेगरी 1 का फीस होता है 1.95 लाख। देन कैटेगरी 2 का फीस आता है 2.95 लाख, प्लस 1 लाख इंक्रीज हो जाता है। देन तो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक होना चाहिए 41,000 से लेके 60,000 तक। देन अगर आप कैटेगरी 2 में भी लाइन नहीं करते, आपको कैटेगरी 3 में एडमिशन लेना है वीआईटी एपी कॉलेज में, तो आपका रैंक होना चाहिए 61,000 से लेके 70,000 तक। तो कैटेगरी 3 का आप पूछेंगे उसका उसका क्या है, तो उसका फीस होता है +50,000, लाइक। तो आप जैसे पूछेंगे कि 2.95 है, तो उसका है 3.5 लैक्स।
फिर अगर आपको कैटेगरी 3 में भी एडमिशन नहीं मिलता तो कैटेगरी 4 एंड 5 के लिए 70,000 रैंक से लेके 1 लाख रैंक तक। ये हम आपको बता रहे हैं लास्ट ईयर तक का डेटा को लेके, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त जो कि ड्रॉप लिया था वो एडमिशन लेना चाहता था कॉलेज में, उसका 1 लाख एंड अबव रैंक था, तो अपना कॉलेज ने मना कर दिया था कि 1 लाख के ऊपर हम नहीं लेते कैंपस में। तो कैटेगरी 4 एंड 5 का फीस आता है, कैटेगरी 4 का फीस है 4 lakhs एंड कैटेगरी 5 का फीस है 4.5 lakhs। ये हुआ कंप्यूटर साइंस के बारे में। अभी सत्यजीत आपको बताएगा कि ईसी ब्रांच में रैंक वर्सेस कैटेगरी का क्या है। सिमिलरली जैसे सीएससी में कैट 1 से कैट 5 तक था, ईसी में भी कैटेगरी 1 में 30,000 टू 50,000 रैंक तक अलाउ किया जाता है, कैटेगरी 2 में 50 टू 70,000 एंड कैटेगरी 3, 4, 5 70,000 टू 1 लाख के अंदर अलाउ किया जाता है। 1 लाख के बाद अलाउ नहीं होगा आपको ईसी में भी। तो आपके नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं कि आपने जैसे पूछा था कि कैटेगरी 2 एंड अबव वर्थ इट है या नहीं वीआईटी एपी में एडमिशन लेना, तो सत्यजीत उसके बारे में बोलेगा। देखिए सिंस पंडा इधर सीएस का है, मैं ईसी का हूँ, सिर्फ उसी दो के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी इज वर्थ इट, अगर आपको मिला देन यू शुड कम, बट आफ्टर दैट अगर आपको कोई टीयर 3 कॉलेजेस में भी नहीं मिल रहा है, इफ यू आर ट्राइंग एंड इफ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग इट, तब आप कैटेगरी 3 देख सकते हैं इन सीएस कैटेगरी, नॉट इन ईसी। आई विल नॉट से कि ईसी में आप कैटेगरी 3 में जाइए, एंड आफ्टर दैट आई वोंट रिकमेंड दिस कॉलेज एट ऑल। कैटेगरी 4, 5 तो नहीं, इट्स बेटर इफ यू टेक इट ड्रॉप ईयर आफ्टर दैट, आप उसके बाद फिर से प्रिपेयर कीजिए, बेटर कॉलेज में पाइए। क्योंकि उतना पैसा देना कैटेगरी 4 एंड 5 दैट विल नॉट मीन्स आपको वो हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैंपस लाइफ, यहाँ पे होल कैंपस बना नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये होगा वीआईटी ऐसा होगा, या अगर आप वेल्लोर चेन्नई में जाते हो तो आपको वो कैंपस लाइफ मिलेगा। पर एपी में आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो लेवल का कैंपस लाइफ मिलेगा यहाँ पे। तो टिल कैटेगरी 2 इट्स वर्थ इट। बस देखा जाए तो कैटेगरी 5 में आपको 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ नॉर्मल फीस देने में। आफ्टर दैट अगेन 8 lakhs फॉर द हॉस्टल, तो 30 लाख आपका जाएगा बीटेक में, व्हिच इज नॉट रियली वर्थ इट इन एनी कॉलेज इन इंडिया बोला जाए तो। आपका नेक्स्ट क्वेरी में चलता है, व्हिच वाज बेसिकली थर्ड और फोर्थ कैंपस में से कौन सा सबसे बेटर है, व्हिच इज वीआईटी एपी नहीं तो वीआईटी भोपाल। सो इसका आंसर पंडा देगा अभी। मतलब हमारे हिसाब से आपको चूज करना चाहिए वीआईटी एपी regardless all the facilities that they provide in VIT AP and VIT भोपाल। आपको VIT AP में मतलब जिम का फैसिलिटी मिलेगा, द कॉमन जिम, बट आपको भोपाल में वो नहीं मिलेगा। आपका एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी 3 कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, वहां पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं एकेडमिक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो एपी में भी चल रहा है, बट आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी एपी में फार बेटर देन भोपाल। भोपाल में आपको डेडिकेटेड फील्ड नहीं है। और फूड कोर्ट्स को लेंगे तो एपी में आपको 2-2 फूड कोर्ट्स मिलेंगे, भोपाल में सिर्फ आपका एक ही फूड कोर्ट है। तो रिगार्डलेस कैंपस लाइफ एपी इज बेटर। आपको यहाँ पे फैकल्टीज बोला जाए तो यहाँ पे ऑल द पीएचडी होल्डर्स फैकल्टीज आपको मिलेंगे, एंड भोपाल में आपको वो नहीं मिलेंगे पीएचडी होल्डर्स। सो या इन आवर अकॉर्डिंग वीआईटी एपी इज बेटर देन वीआईटी भोपाल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी विच इज फैकल्टी रेशियो, कि आपको कितना अटेंशन मिलेगा एक पर्टिकुलर फैकल्टी से। तो उसको लेके सत्यजीत आपको बोलेगा कि कितना फैकल्टी रेशियो है वीआईटी एपी में। देखिए अगर हम लोग मेन फैकल्टीज एंड पीएससी स्कॉलर्स जो हमको पढ़ाते हैं एंड लैब्स लेते हैं पीएससी स्कॉलर्स ही, तो उनको अगर मिला देंगे तो हमारा रेशियो अराउंड 20:1 आएगा। सो फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स देयर विल बी 1 फैकल्टी। तो ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होगा, सो यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ फैकल्टी, दैट इज ऑलवेज अवेलेबल हियर फॉर यू, बट दैट इज इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी विच इज गोइंग टू बी वेरी फन। मेरे लास्ट ब्लॉग में एक लड़के ने कमेंट किया था कि भैया आपको मतलब कैंपस में लड़कियां दिखती है या नहीं, मतलब लड़कियां है या नहीं जनरली कैंपस में। तो ये क्वेश्चन मैं सत्यजीत को पूछूंगा। सत्यजीत, क्या तुझे कैंपस में लड़कियां दिखती है? दिखती है ना? दिखती है भाई, दिखती है, मतलब लड़कियां हैं कैंपस में। तो या द नेक्स्ट क्वेरी इज ऑन जेंडर रेशियो। तो बेसिकली जेंडर रेशियो यहाँ पे 3:2 है, विच इज नॉर्मली फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बोल कुछ इस पे जेंडर रेशियो। आई डोंट से शिट। तो भाई मैं तो ये कमेंट एक्सपेक्ट कर ही रहा था, कोई एक लड़का हरामी होगा जो पूछेगा कि जेंडर रेशियो कितना है वीआईटी एपी में। तो आपको मिल गया होगा आंसर उसको लेके।
तो जो नेक्स्ट क्वेरीज जो था जो लोगों ने पूछा था इसकी यहाँ पे क्लब्स कैसे होते हैं अपने कॉलेजेस में, कितने कैसे इवेंट्स होते हैं, तो इधर आपको पंडा आंसर करेगा इसका। तो क्लब्स एंड चैप्टर फुल वेलोर का कंसेप्ट है ये, जहाँ वीआईटी वेलोर में स्टार्ट हुआ था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे भी जो क्लब्स थे उसके भी कुछ कुछ सबऑर्डिनेट क्लब्स यहाँ पे हैं, जैसे कोड शेफ हो गया, सीएसआई हो गया। दिस ऑल आर कोडिंग क्लब्स। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ये आपके कोडिंग इवेंट्स कराते हैं। एंड चैप्टर्स को लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट चैप्टर है, गूगल चैप्टर है। दिस ऑल आर कंपनीज चैप्टर, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। एंड आप बोलेंगे कि हाँ स्टेट क्लब्स है या नहीं, तो लैंग्वेजेस क्लब है या नहीं, तो बेसिकली है। मैं खुद एक उड़िया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र क्लब है, आंध्रा क्लब है, फिर तेलंगाना और आंध्रा मिला के एक क्लब है, दैट इज आंध्रा, मतलब तेलुगु चैत्र एसोसिएशन। फिर बोला है हरियाणा अभी नया नया फॉर्म हुआ है, पंजाबी एसोसिएशन फॉर्म होने वाला है, फिर उत्तर प्रदेश भी फॉर्म होने वाला है। तो धीरे धीरे जितने बच्चे बढ़ रहे हैं नॉर्थ के, उतने क्लब्स, लैंग्वेजेस क्लब बढ़ रहा है। तो या क्लब्स एंड चैप्टर्स का कंसेप्ट बिल्कुल वेलोर जैसा ही है, और वो रेगुलरली इवेंट्स कराते रहते हैं। सैटरडे इज फॉर क्लब इवेंट्स, वहां पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स होते रहते हैं। या तो नेक्स्ट आते हैं डांस और म्यूजिक क्लब पे। अपना वीआईटीपी में डांस क्लब है बीट द हिट। दे गो टू पार्टिसिपेट इन आउटसाइड इवेंट्स ऑल्सो, सेम वे म्यूजिक क्लब मिलांगे। सो वो भी जाते हैं आउटसाइड पार्टिसिपेट करने के लिए अपना ग्रुप लेके, कंसर्ट्स वगैरह में भी परफॉर्म करते हैं वो लोग। या दैट्स इट अबाउट क्लब्स एंड चैप्टर्स। सो अभी हम आपके नेक्स्ट क्वेरी में चलते हैं, व्हिच इज बेसिकली अपना इधर हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है। So for now there are 4 MH hostels, which is men's hostels. Fifth वाला अभी बन रहा है, and there are 2 girls hostel, ladies hostel basically. And यहाँ पे rooms available है 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, 6 bedroom, 8 bedroom, 10, 12 goes up to 15 bedrooms. And all are available in AC और non AC. And वहाँ पे आपको उसी हिसाब से food facilities भी मिलने वाला है, basically veg food, non veg, नहीं तो special. स्पेशल में थोड़ा डिफरेंसेस होगा कि आपको जूस मिलने वाला है, आपको मॉर्निंग्स में कॉर्नफ्लेक्स मिलने वाला है, नहीं तो चॉकोस मिलने वाला है, वैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अदर देन दैट इट्स बेसिकली द सेम एज नॉन वेज मेस ओनली, बट यही है बेसिकली हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे। एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड लेडीज हॉस्टल्स के लिए मोस्टली इवेंट्स भी होते हैं एवरी नाइट तो नहीं, एवरी नाइट नहीं तो एवरी ऑल्टरनेटिव नाइट, लाइक मूवी नाइट होता है, नहीं तो डीजे नाइट होता है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। एंड मेंस में भी वो मोस्टली स्टार्ट हो जाने वाला है कुछ इस दिनों में। सो गाइज आई होप मैंने और सत्यजीत ने आपके सारे क्वेरीज को आंसर कर दिए होंगे। अगर आपको फर्दर क्वेरीज है तो आप ये ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मैं उसको भी आंसर करने का ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करके कमेंट्स में। सो थैंक यू गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक ब्लॉग में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा होपफुली कैंपस टूर। बाय बाय।